को किस रूप में ले रहे हैं? देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिनेश बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई भी जीत जो होती है वो जवाबदेही लेकर के आती है और ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जनता ने जो मैंडेट दिया है इसे हम लोग स्वीकार करते हैं और जनता के अनुरूप आगे हमारी पार्टी काम करेगी। इस विश्वास के साथ हम जनता को धन्यवाद। अच्छा, विपक्ष जिस तरह हमलावर था उस रूप में कि क्या जीत के ये मोदी जी के नाम पर जीत हुआ है कि आपके कैंडिडेट के नाम पर? देखिए, ये जीत जो है वो लोकतंत्र की जीत है, मोदी जी की जीत है, हमारे जितने प्रत्याशी हैं उनकी जीत है। विपक्ष ने इस बार एक झूठ पर नैरेटिव गढ़ा था, झूठा नैरेटिव कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। बताना चाहिए कि कैसे खतरे में है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो कैसे खतरे में है। तो ये झूठ का नैरेटिव उन्होंने जनता के बीच परोसा है, जनता उससे दिग्भ्रमित हुई है। लेकिन अगले 5 साल हम ये लोगों को बता पाएंगे कि संविधान कहीं खतरे में नहीं है, लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है और झूठ के पांव ज्यादा लंबे नहीं होते। तो ये जो मैंडेट हमें फिर भी इतने झूठ के बावजूद जो जनता ने दिया है हम उसका आदर करते हैं और जनता के विश्वास पर हम खड़े उतरेंगे, ऐसी अपेक्षा। क्या लगता है मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिलेगा? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, बीना देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेलीकॉप्टर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वैशाली की महान जनता जिंदाबाद, मुजफ्फरपुर की महान जनता जिंदाबाद। देखिए, पूर्ण बहुमत जो है ये तो किसी को नहीं मिला है। लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि ये आपको कस के भी थोड़ा रखती है, लेकिन हमारे गठबंधन को चुनाव के गठबंधन को तो बहुमत मिला है, सरकार चलाने लायक बहुमत मिला है, इसलिए ये बहुमत है और हम सरकार बनाएंगे। अच्छा मैम, बीना देवी को लेकर जो हवा था क्या लगता है उसमें जीत आप लोग समझ रहे थे कि जीत पक्का आता है? जीत जमीनी होती है, जो जमीन पे रहते हैं उनकी जीत होती ही है। ये हम लोग शुरू से जान रहे थे कि बीना देवी की जीत है। अच्छा, मुन्ना शुक्ला का सुन रहे थे हवा बहुत था, क्या जादू चला है? कुछ जादू नहीं, जनता का जादू चला है, जनता का जादू चला है, लोकतंत्र का जादू चला है। संविधान हमारा ये बीना देवी के काम का जीत है क्या कि मोदी जी का जीत है? हम सब मोदी के परिवार हैं और परिवार में कोई आगे बढ़ के नहीं होता, हम सब मिलके एक ही होते हैं और एक साथ मिलके काम करते हैं। तो मोदी बीना देवी चुनाव जीत चुकी है, क्या कहेंगे? इस खुशी को किस रूप में ले रहे हैं? खुशी बहुत है, हमारे पार्टी के लोग हैं और प्रत्याशी थे और बहुत संघर्ष से हम लोग चुनाव जीते हैं और हमारे जो विरोधी जो भी हुए उनको तमाचा लगा। जिस प्रकार से गलत रिमोट उड़ा रहे थे लोग, जाति और धर्म के आर हम लोग को लगा रहे थे, मगर एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम लोग चुनाव लड़े हैं, हम लोग सभी समाज के लोगों का समर्थन मिला हमारे प्रत्याशी को और फिर पुनः प्रत्याशी हमारी जीती है, उनको बहुत वैशाली की जनता। क्या लगता है मशक्कत करना पड़ा क्या? मकसद चुनाव है तो मकसद तो करना पड़ेगा और संघर्ष के लिए हमारा पार्टी हमेशा तत्पर रहा और संघर्ष के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने घबराया है, न कभी घबराने वाले हैं और जो भी समस्या आता है उसको सामना करने के लिए तैयार। मुजफ्फरपुर का भी सीट आप लोग जीत लिए हैं? मुजफ्फरपुर हमारे एनडीए भाजपा के उम्मीदवार थे, उनको भी हम लोग जिताने का काम किए, उसका भी खुशी है, उनका इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई है। सर, दोनों सीट जीत लिए हैं, क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद की जीत है, विकासवाद की जीत है। यह जातिवाद हारा है, विकासवाद जीता है। जातिवाद हारी था, इसको मान रहे हैं? जातिवाद हार गया। कहा जातिवाद के नारा देने वाले लालू प्रसाद जी एंड कंपनी राजद को कहाँ जनता ने स्वीकार किया? अच्छा, जो कहते थे कि हम सारे सीटों पर हम जीत जाएंगे और लगातार मंचों से जातिवाद का नारा दे रहे थे और बोलते थे कि ये A to Z की पार्टी है, लेकिन A to Z की पार्टी नहीं है, उनके परिवार की पार्टी है, उनके माए बाप और भाई बहन की पार्टी है। तो बिहार के जनता ने नरेंद्र मोदी जी के विकास में, नरेंद्र मोदी जी के जो सबका साथ सबका विकास है इस नारे में विश्वास किया है। यहाँ सारा मिथक टूट गया है और एनडीए का प्रचंड जीत हुआ है, हर क्षेत्र में जीत हुआ है।
लेकिन पिछला बार 39 जीते थे, 39 पर सफलता नहीं मिल पाई, इसको क्या कहेंगे? गठबंधन है, गठबंधन में कुछ उम्मीदवारों के चयन में चूक होगा, कुछ न कुछ तो भूल चूक कहीं ना कहीं हुआ है। इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। हम लोग क्यों हारे कुछ सीटों पर, लेकिन अधिकांश सीट पर हम लोग जीते हैं। ये परिचय हम लोग का रिजल्ट है। परिचय सर? हमारा हम शिवहर जिला प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। सर, मुजफ्फरपुर में भाजपा का जो प्रयोग रहा सफल रहा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया उसको मुजफ्फरपुर लोकसभा की जनता ने मुहर लगा करके सही साबित कर दिया, और ऐसा सही साबित किया कि पूरे बिहार में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले जो हमारे सांसद हैं, वो मुजफ्फरपुर से जीतने वाले सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी हैं, जो 2.5 लाख के करीब मतों से उन्होंने जीता है, जो बिहार में सबसे अव्वल है। इसके लिए हम पूरे मुजफ्फरपुर के जनमानस को, जनता जनार्दन को अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक बार पुनः नरेंद्र मोदी की गारंटी पर अपना विश्वास जताया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका विश्वास आपका सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी पूरा करने का काम करेंगे। बिल्कुल आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। एक बार मुजफ्फरपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छा, यह जीत मोदी जी का जीत मानेंगे कि यहाँ की जनता की जीत मानेंगे? देखिए, जीत तो जनता की है। जनता ने मोदी जी के गारंटी पर मुहर लगा करके ये जीत दिलाई है। लोगों का विश्वास है मोदी जी के प्रति, उसकी जीत है। अच्छा सर, बिहार में आपका सीट घटने वाला है। अभी का जो रुझान हो रहा है उसमें कुछ सीट लूज होने वाला है, इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, कुछ सीटों पर हमारी नुकसान हुई है। निश्चित तौर पर क्यों नुकसान हुई है, इसको पार्टी आगे आने वाले दिनों में समीक्षा करेगी इसकी, कि क्यों हमारी इस पर चिंतन करेगी, क्यों हमारी ये इस सीट का यहाँ नुकसान हुआ है, और आगे आने वाले समय पर इस पर विचार करके हम लोग और अच्छे ढंग से आगे आएंगे, ताकि हम अपने लक्ष्य जो निर्धारित किए हुए थे उस लक्ष्य को पुनः प्राप्त कर सकें। शुक्ला जी आए माई समीकरण से, रघुवंश बाबू भी आए माई समीकरण से, बीना देवी माई समीकरण से जीती थी और जीत गई आज के डेट में भी। लेकिन इस चीज को उनको पता नहीं है और वो कह रहे थे कि हम फुल बहुमत से जीत रहे हैं, मेरे पास पूरा जनता है। अरे भाई, आप 3 बार से अपनी दलीय लड़ रहे थे, आप क्या किए? आप क्या किए? वैशाली लोकसभा के लिए आप कुछ किए क्या? बताइए हमको। अगर कुछ किए होंगे, निर्दलीय लड़के भी 2,50,000 चाहे 2,40,000 वोट लाए, आज तक कुछ किए? और सारा आदमी कह रहा था कि जीत रहा है। फेसबुकिया नेता शंभू मंटू भी आया था, दिनेश बाबू थे, तो फेसबुकिया नेता भी आया था। कुछ किए क्या? 700 पर समिट गए, आज ही उतने पर समिट गए। तो इनको धैर्ज रखने का समीकरण है और राजनीति इनका समाप्त हो गया। अच्छा, 40 साल का राजनीति इनका समाप्त हो गया, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है।